औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये आपका पहला ऑनलाइन लेक्चर है आपकी फ़ाइनल टर्म का। मिड टर्म तक जितना सिलेबस आपने पढ़ लिया है, फ़ाइनल टर्म में हम उससे आगे सिलेबस शुरू करेंगे। तो 2.8 एक्सरसाइज तक आप लोग कर चुके हैं। डोमेन जो है वो आपकी वही रहेगी अलजबरा, लेकिन सब डोमेन जो है वो नेक्स्ट हमने शुरू करनी है लीनियर इक्वेशंस, और उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.9 से हम शुरू करेंगे आपका फ़ाइनल टर्म का सिलेबस। 2.8 तक आपने जो पढ़ा है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, और आप सबको पता है कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। तो वो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं और टर्म्स को प्लस या माइनस के साथ आपने सेपरेट किया होता है। लेकिन जब उन टर्म्स के दरमियान कहीं पर इक्वल टू का साइन आ जाता है तो वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन आपका एक अलजब्रिक इक्वेशन बन जाती है। अब जो अलजब्रिक इक्वेशन है वो बहुत उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो टाइप्स की जो बेस है वो किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी इक्वेशन की डिग्री है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल के ऊपर जो उसकी पावर होती है हाईएस्ट, वो उसकी डिग्री होती है। उस डिग्री के एतबार से इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपकी क्लास की हद तक सबसे जो बेसिक जो टाइप है अलजब्रिक इक्वेशन की वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है। नॉर्मली ये वेरिएबल के ऊपर लिखा नहीं होता और ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर पावर 1 लगी हुई है। तो लीनियर इक्वेशन आपने इस सब डोमेन में पढ़ना है कि होती कैसी है, और आपने ये पढ़ना है कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये आपकी सब डोमेन नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशंस। तो आप सबकी बुक्स भी आप लोगों के सामने होनी चाहिए ताकि आप भी देख लें, जो चीज़ें देखने वाली हैं, गौर करने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन की हेडिंग नज़र आ रही है, अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है। इसके नीचे जो है वो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है, और पेपर में अगर आती है तो आप वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। डेफिनेशन में लिखा है अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि अगर एक वेरिएबल है या ज़्यादा वेरिएबल हैं, इज़ ऑलवेज़ 1। अगर एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है या एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उनकी पावर हमेशा 1 रहेगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये आपको इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, और ये डेफिनेशन भी आपने वर्ड टू वर्ड याद करनी है। अगर आप एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, जिस तरह 3x = 24। पहले अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता था, सिर्फ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे। अब ये एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आप वेरिएबल ढूंढे कहाँ पर है। 3 के साथ जो x वेरिएबल लगा हुआ है, इसकी अगर आप पावर देखते हैं, इसकी डिग्री देखते हैं तो 1 है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है। इसके बाद y - 3x = 5। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, y और x, और इन दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह आगे भी उसने एक इक्वेशन दी हुई है, वहाँ पर भी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो
आई होप कि आप सबको लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक ही होगा, चाहे वो x हो जाए चाहे वो y हो जाए, तो एक ही वेरिएबल होगा, तो उसे हम कह देंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको रीड भी कर लेते हैं। लिखा है अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज़ एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल होगा ऑफ डिग्री 1, यानी कि उस वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अब आगे जो लिखा है ना, द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज़ रिटन एज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये बात पूछ ली जाती है कि आप स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म लिखें लीनियर इक्वेशन की, तो उसमें आप ये लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, और आगे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, यानी कि a और b आपके कोई से दो रियल नंबर्स होंगे, और a डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा फिर तो आपका वो जो वेरिएबल वाली टर्म है वो ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर वो आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं सकती। एंड x इज़ अ वेरिएबल, तो पेपर में अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे आप लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, और a जो है वो 0 नहीं हो सकता, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज़ अ वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन आ गई। इसके नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आपको एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, जिस तरह 5x इक्वल्स टू 7 है, तो सिर्फ x वेरिएबल है, ये आपकी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। तो इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, इसमें x वेरिएबल है, a जो वेरिएबल के साथ लगा होता है ना, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, और जो ऐसी टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता, जैसा कि b है, ये कांस्टेंट कहलाता है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है कि वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल तो x y z आपके वेरिएबल होते हैं, उस वेरिएबल के साथ जो लगा होता है वो कोफिशिएंट होता है, और ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता वो कांस्टेंट होता है। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जिस तरह x y z वेरिएबल हैं, तो a b c भी तो वेरिएबल ही हैं, क्योंकि वो भी तो अल्फ़ाबेट्स ही हैं, तो इस a को हम कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं और b को कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं। तो बेटा आप अगर यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर उसने कह दिया है वेयर a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, वो कहता है यहाँ पर ये a और जो b है ये रियल नंबर्स हैं। अब देखिए वो सारे रियल नंबर्स तो नहीं लिख सकता था, तो आपको समझाने के लिए एक जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म उसने लिख दी है, ताकि इसी में सारे के सारा वो समा दे, हर चीज़ आपकी इसी में आ जाएगी, सारे के सारे आपके जो रियल नंबर्स हैं वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको जो है वो लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट और विद एग्जांपल्स आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को मैं क्वेश्चंस जब आपको करवाऊंगा ना, तो उसमें आपको सारे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें हमने करना क्या होता है, हमने उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, जब आप उस वेरिएबल को अकेला कर देते हैं, जब आप उस वेरिएबल को अकेला कर देंगे तो आपके पास वो वेरिएबल इवेलुएट हो जाता है, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये मेरे जो वर्ड्स हैं
ये मैं कई दफ़ा दोहराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इसके स्टेप्स भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी 2.9 है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं कि आज उनको सॉल्व करें। तो सॉल्यूशंस पर जाते हैं। ये एक्सरसाइज 2.9 आ गई है आपकी। तो इसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स में। आप कभी भी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप सही लॉजिक को नहीं पकड़ पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस होगी आपकी और आपने उनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने वेरिएबल को इवेल्युएट करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो कैसे होगी? जब आप उसको बिल्कुल अकेला कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है 3x - 1 = 8। अब ये आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक ही वेरिएबल है x। तो आपने क्या करना है? आपने इस x को अकेला करना है। इसको अकेला करने के लिए जो जो चीज़ें इसके साथ लगी हैं ना, आपने वो उठा के दूसरी तरफ ले जानी है इक्वल के। सबसे पहले जो चीज़ प्लस या माइनस हो रही होगी, आपने पहले उसको उधर लेकर जाना है दूसरी तरफ। जिस तरह ये 3x - 1 है, तो अब जो चीज़ माइनस हो रही है, -1 है ना, इसको आप पहले स्टेप में उठाकर राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो याद रख लें, जो इधर माइनस है वो राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाता है। तो 8 + 1 आपको पता है कि 9 होता है। अब 3x = 9 आ गया। अब 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको भी आपने दूसरी तरफ ले जाना है ताकि आपका वेरिएबल अकेला हो जाए। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 9 / 3। और आपको पता है कि जब आप 9 और 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब आप ये चेक करना अगर चाहें कि आपका ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक, आप x की जो वैल्यू आई है 3, इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करें। जो क्वेश्चन आपका लिखा है ना 3x - 1 = 8, x की जगह 3 पुट करें। तो x की जगह जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 9 - 1 क्या होता है? 8 होता है। तो 8 ही आपकी दूसरी साइड पर, इट मीन्स आपका ये सॉल्यूशन ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है और लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैंने आपको एक बहुत अहम बात बतानी है। जिस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है 7x = 60 + 2x। तो बेटा अब आपने पहला काम ये करना है कि अगर आपके पास 2 जगह पर वेरिएबल गिवन है, जिस तरह 7x और 2x, ये 2 दफ़ा आ गया है और एक इक्वल के लेफ़्ट साइड पर है और एक इक्वल की राइट साइड पर है, आपने एक जगह इनको करना है। तो एक जगह करने का तरीका तो ये है कि या तो आप 7x को उठा के 2x के पास ले जाएं, राइट साइड पर ले जाएं, या फिर 2x को उठा के 7x की जगह लेफ़्ट साइड पर ले आएँ। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है। आपने जब वेरिएबल्स को इकट्ठा करना है ना इक्वल की किसी एक साइड पर, तो जो वैल्यू बड़ी होगी आपने उसको नहीं हिलाना, छोटी वैल्यू को उठाकर बड़ी वैल्यू के पास लेकर आना है। जिस तरह इस क्वेश्चन में आपके पास 7x भी है और प्लस का 2x भी है, तो आप 7x को उधर ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन उससे आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो नेगेटिव का साइन इन्वॉल्व हो जाता है, वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन दोनों में बड़ी वैल्यू आपकी 7x है, छोटी वैल्यू आपकी 2x है। आपने इस 2x को उठा के 7x के पास लेकर आना है। ये बेटा बात याद रखिएगा कि जब भी आपके पास वेरिएबल 2 जगह पर आ रहा हो, तो जहाँ पर बड़ा
वेरिएबल की वैल्यू बड़ी होगी वो आपने नहीं, उसको नहीं चेंज करना। आपने छोटा जहाँ पर वेरिएबल लिखा है उसको बड़े वैल्यू के पास ले आना है। तो प्लस का 2x है, जब वो इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो माइनस का 2x हो जाएगा। अब 7x माइनस 2x इक्वल्स टू 60 हो गया। आई होप कि सेकंड स्टेप आपको क्लियर भी हो गया है और आपकी एक लॉजिक भी क्लियर हो गई है। तो 7x में से जब 2x माइनस करते हैं तो आपको पता है कि 5x आता है, और आपको पता है कि आपने इस x को सेपरेट करना है, अकेला करना है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करते हैं तो वो 12 आपका आंसर आ जाएगा। इस 12 को भी आप ऊपर क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं जहाँ जहाँ x लिखा है, और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपका इक्वल आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल्यूशन ठीक है। तो बेटा अब आपका आखिरी, अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो आज हम यही एक क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको फिर लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। आज के लेसन के बाद बहुत ही माइनर सा काम होगा, आधे घंटे में आप अच्छी कर लेंगे रिवीजन जो मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर भी बेटा वही क्वेश्चन है, 5x + 4 इक्वल्स टू 2x + 17। तो वेरिएबल्स को आपने एक जगह इकट्ठा करना है और कॉन्स्टेंट्स को आपने एक जगह इकट्ठा करना है। तो वेरिएबल मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, तो 5x बड़ी वैल्यू, आगे 2x है। तो 2x को उठाकर आप 5x के पास ले आएँ, वहाँ प्लस का 2x है, जब 5x के पास आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। और 17 को राइट साइड पर ही रहने दें, और लेफ़्ट साइड पर जो 5x के साथ +4 लिखा हुआ है इसको उठा के राइट साइड पर 17 के पास ले आएँ तो वो 17 - 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला सेकंड जो स्टेप है 5x - 2x इक्वल्स टू 17 - 4 ये क्लियर हो गया है। तो आगे बहुत इजी है, 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आता है, इक्वल्स टू 17 में से 4 माइनस करेंगे तो 13 आ जाता है। अब 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाता है। तो 13/3 को फर्दर हम चूँकि नहीं कर सकते, कैंसिल आउट नहीं होते, 13 और 3 दोनों किसी एक टेबल पर नहीं आते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2.9 के 1, 2 और 3 आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और आपको लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की होती है और इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन का तो वो आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स 2.9 के गालबन 11-12 क्वेश्चन हैं। तो आज हमने 3 किए हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो बाकी के 9 के 9 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा मोस्टली टाइम थोड़ा सा बेस बनाने में लगा है। थोड़ा सा मैंने आपके लिए ये लीनियर इक्वेशन को एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लिया है। तो नेक्स्ट हमने सिर्फ क्वेश्चन ही करने होंगे, तो आपके हम जो है ना वो ज़्यादा सवाल करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे 2.9 को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि आपकी बुक पर जो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है आपने वो याद करनी है, और जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको याद करना है। जो मैंने बताया है ए और बी के बारे में कि वो रियल नंबर्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और एक्स एक वेरिएबल है, ये भी बातें लिखनी है जब आपसे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाएगी। तो वो अपने पेज बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज के जो 3 जो सवाल हैं ये आपने ख़ुद एक दफ़ा ज़रूर अपने हाथ से करने हैं, ताकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको समझ आ गए हैं तो शायद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप ये समझें कि आपको 50% समझ आया, ठीक है। तो बाकी जब आप इन क्वेश्चंस को हाथ से करेंगे ख़ुद, फिर आपका जो 50% है ना वो कंप्लीट होगा। तो ये आपने बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा जिसमें बाकी क्वेश्चंस जो है वो 2.9 के सॉल्व होंगे। तो तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना। मैक्सिमम आपके 15-20 मिनट लगेंगे और मैथ्स का काम आपका हो जाएगा।
तो ये लेक्चर्स आपने ज़रूर सुनने हैं और उन पर अमल भी करना है, ताकि जब आप आएँ स्कूल तो आपको इन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये चैप्टर्स हम ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आगे फिर हम सिलेबस शुरू करेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ लिया होगा वो दोबारा क्लास में उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से आपने साथ साथ करते रहना है। तो बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। तो मंडे को इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।